हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय सिंह धनराज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं कैन। कैन एक मॉडल है। हाउ टू ट्रांसलेट विद द यूज ऑफ कैन। कैन इज ए मॉडल ऑक्सिलरी। कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके साथ ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, आइए हम देखते हैं। आप मेरी बातों को और इस बोर्ड पे अपनी निगाह टिकाए हैं। आशा है इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। देखते हैं यूज ऑफ कैन। कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जस्ट सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ऐसे वर्ड आते हैं। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी की विशेषता होती है कि ट्रांसलेट के दौरान उसके साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, अर्थात प्रेजेंट फॉर्म यूज किया जाता है। जस्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सिंपल सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इट मीन्स यहाँ हमें ये देखना है कि कैन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का होना आवश्यक है। यहाँ पे कैन के साथ हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ हमें ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। ओके, देखते हैं कैन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। पावर और एबिलिटी, जहाँ पे शक्ति या सामर्थ्य की बात होती है वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं सत्ता शक्ति के अर्थ में। देखते हैं गायक गीत गा सकता है। यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है गायक गीत गा सकता है, सकता है। कौन गीत गा सकता है? गायक। तो गायक के पास सिंपल सी बात है, गाने की कला है, तो उसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। जो गुण, जो विशेषता होती है, जिसको धारण करने वाला व्यक्ति होता है, तो निश्चित है उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे तैराक नदी में तैर सकता है, नदी में तैरने का सामर्थ्य विशेषता किसके पास होगा? तैराक के पास होगा। अध्यापक पढ़ा सकता है, पढ़ाने का गुण किसके पास है? अध्यापक के ही पास तो है। नर्तक नाच सकता है, तो नाचने का गुण किसके पास है? नर्तक के ही पास तो है। वादक कलाकार वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, तो बजाने की जो कला है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वादक कलाकारों के पास ही तो है। तो सिंपल सी बात है, जो भी उस कार्य को करने वाले हैं, उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो वहां पर शक्ति या सामर्थ्य ही दर्शाता है। गायक गीत गा सकता है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, कौन गा सकता है? गायक। तो यहां पे लिखेंगे द सिंगर, उसके बाद उल्टे क्रम में बनाएंगे सकता है कैन, गाने का सिंग, गीत का आसान का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कैन के साथ सिंग, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यूज किया गया। सब्जेक्ट के बाद उल्टे बना सकते हैं, द सिंगर कैन सिंग अ सॉन्ग, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तैराक नदी में तैर सकता है। कौन तैर सकता है? तैराक। तो यहाँ पे तैराक का इंग्लिश क्या लिखेंगे? द स्विमर। द स्विमर तैराक हो गया सब्जेक्ट। आप उल्टे क्रम में बनाइए, सकता है कैन, और तैरने का इंग्लिश क्या होगा? स्विम। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करना है कैन के साथ, और उसके बाद नदी में, इन द रिवर। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होता है, द स्विमर कैन स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट देखते हैं अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। यह तो पॉजिटिव मोड में सेंटेंस लिखे गए हैं, लेकिन पावर और एबिलिटी निगेटिव मोड में भी हो सकता है। जैसे अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, अर्थात अंधे व्यक्ति के पास देखने की सामर्थ्य नहीं होती, देखने की शक्ति नहीं होती। यह सेंटेंस निगेटिव में यूज किया गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी सामर्थ्य को ही दर्शा सकता है। अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। कौन नहीं देख सकता? अंधा व्यक्ति, अर्थात यहाँ पे द ब्लाइंड, अंधा व्यक्ति। असक्ता का इंग्लिश होता है कैन, यहाँ पे कैन। नहीं का इंग्लिश नॉट। कैन नॉट को हम एक में लिखना चाहे तो कांट का भी प्रयोग कर सकते हैं। द ब्लाइंड कैन नॉट या कांट सी। द ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, अर्थात यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है। निगेटिव सेंस में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद कैन का नेक्स्ट स्टेप है परमिशन। जब हम अनुमति देते हैं, अनुमति हम अगर फोर्स के साथ देते हैं, अनुमति अर्थात आदेश हम किसी को देते हैं,
उस कार्य को करने के लिए हम परमिशन देते हैं परंतु उसमें फोर्स होता है, तो वहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम अब यहाँ से जा सकते हो, एक तो नॉर्मली कहा जाए तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, एक विनम्रता दर्शाती है। जब विनम्रता दर्शाएगा तो वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ गया, आप कह सकते हैं अच्छा भाई अब आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम विनम्रतापूर्ण कहते हैं, तो वहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके कमरे में कोई है और उसको आप चाहते हैं कि ये चला जाए, थोड़ा सा दबाव देना चाहते हैं, अब आप जा सकते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे कैन का ही प्रयोग बेटर है। देखते हैं, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, कौन जा सकता है, यू, और उसके बाद लास्ट से बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लास्ट से, जा सकते हो, कैन, जाने का, गो, यहाँ से यू कैन गो फ्रॉम हियर, अब का नाउ, यू कैन गो फ्रॉम हियर नाउ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तो यहाँ पर भी कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हम कैन मॉडल का जो यूज है आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको भली बात रिपीट करिए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि अगला यूज कहाँ करते हैं। देखते हैं, इसका थर्ड स्टेप है टू मेक ए रिक्वेस्ट। जब हम किसी से आग्रह करते हैं तो वहां पे भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यह है, क्या मैं तुम्हारी कलम प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हारी कलम प्रयोग कर सकता हूं। तो यह अक्सर देखा जाए तो फोर्सली की बात आ जाती है, तो वहां पे हम करते हैं। जब हम विनम्रतापूर्वक करेंगे तो वहां पे मे का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जब फोर्सली की बात आती है और यहाँ पे जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं, फोर्सली रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे जो है हम कैन का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, इस क्या के लिए ही सकता हूं जो मॉडल है यह प्रयोग कर लेंगे, तो यह क्या और सकता हूं दोनों का इंग्लिश हो जाएगा। क्या, मैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, और सब्जेक्ट के बाद उल्टा बनाएंगे, सकता हूं का इंग्लिश यहाँ हो गया, प्रयोग करने का यूज, उसके पहले आइए तुम्हारी कलम का यह हो जाएगा योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी पुस्तक रख सकता हूं, तो क्या लिख सकते हैं, कैन आई हैव योर बुक। अगर हम फोर्सली बातें कह रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फोर्सली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। यस, एंड फोर्थ स्टेप इसका ये है कि सम इम्पॉसिबल स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स के लिए, कुछ असंभव तथ्यों के लिए भी, कुछ असंभव कथन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे यह है, क्या आत्मा कैद हो सकती है। आप बताइए भाई, आत्मा को कैद करना क्या संभव है, बिल्कुल नहीं है। आत्मा को कैद करना बिल्कुल संभव नहीं है, यह असंभव बात है। और वहां पे शक्ति आता है, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए भी हम कैन का ही प्रयोग करेंगे। बताया मैंने कि जब भी शुरू में क्या आता है तो ये मॉडल यूज कर लीजिए, शक्ति है अर्थात कैन, यह कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आत्मा अर्थात सोल, कैन सोल। उसको उल्टा बनाएंगे, शक्ति है का इंग्लिश में हो गया होने का बी, और कैद का इम्प्रिजन्ड। इस प्रकार से बन जाएगा कैन सोल बी इम्प्रिजन्ड। यह इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं, उनकी ख्याति कब नष्ट हो सकती है, मतलब कोई ऐसा तथ्य, किसी की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि मानो कि उसकी ख्याति कभी समाप्त होने वाली ही नहीं हो,
तो इसका मतलब है कि उस पर अगर कोई कह रहा है उसकी ख्याति खत्म हो गई, अगर आप उन पे कह रहे हैं उनकी ख्याति कब नष्ट हो सकती है? मानो कि उनकी ख्याति नष्ट होना असंभव है। तो ऐसे के लिए सत्ता के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया कब, कब का इंग्लिश यहाँ पे हो गया व्हेन, और उसके बाद शक्ति का यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा कैन, व्हेन कैन। और तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे उनकी ख्याति, ये हो जाएगा देयर ग्लोरी। और उसके बाद उल्टा बनाएंगे, शक्ति है का इंग्लिश हो गया यहाँ पे, और नष्ट होने का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे फेड। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो आप इस सेंटेंस को बार बार देखिए वीडियो के माध्यम से, बार बार इसको रिवाइज करिए। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखिए, जिससे नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करके आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। आप रिपीट करते रहिए। थैंक यू।